नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हमारी पहली तो जो कॉल हमने दी हुई थी लास्ट वीक में उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं एक्सन कंस्ट्रक्शन, जिसने बहुत ही बढ़िया 5% का 2 दिन के अंदर में हमें एक प्रॉफिट दिया। यहाँ पे अभी भी ये इनसाइड बार कैंडल बना रहा है, लेकिन हमारा टारगेट ही टोटल 10% का था और 5% में आधी प्रॉफिट बुक करके रख लेनी थी, क्योंकि देखिए जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी स्ट्रेटजी है कि हम मुनाफा बांधते हुए चलते हैं। यहाँ पर अब आधी क्वांटिटी बांध सकते थे, अदरवाइज अपना स्टॉप लॉस अब जो है यहाँ पर अभी भी जो लोग आधा ने यहाँ पे नहीं किए होंगे वो अपना स्टॉप लॉस जो है वो 350 से उठा करके अब अपने कॉस्ट पे लेके आ जाएंगे। अब आपकी रिस्क फ्री ट्रेड हो गई। अब भैया आप ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप रिस्क फ्री हो गए। और फिर भी कभी भी एक चीज रखिए कि जितना टारगेट है जब उसका 50% टारगेट अचीव हो जाए तो कम से कम आधा मुनाफा बांध के घर में रख लीजिए। अब दूसरा ट्रेड है हमारा एलजी इक्विपमेंट का। एलजी इक्विपमेंट का देखिए थोड़ा बड़ा टारगेट था। एलजी इक्विपमेंट का 25% लगभग 24% का टारगेट था, लेकिन ये लंबा टारगेट है, बीच में 3 पड़ाव आएंगे। देखिए यहाँ पर ये एंट्री ली थी हमने 425 के आसपास, जिसमें कि 3% का यानी 12 रुपए के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस था, यहाँ 412 के आसपास। और देखिए क्या बढ़िया मूव इसने दिया है। यहाँ से इसने ऑल टाइम हाई 448 का बनाया, तो इसने यहाँ से अगर मैं कहूँ तो इसने भी अपना हमारी एंट्री पॉइंट से लगभग 5.5% का ये प्रॉफिट दे चुका है। कुछ लोग यहाँ बुक कर सकते हैं और जो लोग ट्रेड में बने रहना चाहते हैं वो फिर करें। अगला इसका टारगेट है 490 के आसपास का, यहाँ पर उसको एक सप्लाई आ सकती है और उसके बाद फाइनल टारगेट जो है वो 500 से ऊपर, यहाँ पे 525 से 26 के आसपास का। तो ये बड़े टारगेट है, तो बड़े स्विंग के लिए है, लेकिन अब डिपेंडिंग कि आपको कितना बुक करना है, कैसे करना है, एग्जिट स्ट्रेटजी आप अपने हिसाब से बना लें। कुछ लोग थोड़ा थोड़ा बुक करते चलते हैं, जैसे जैसे मूव करता रहता है। और अब हाँ, अब यहां पर मैं बताऊं, अब अपना स्टॉप लॉस आप लोग यहां पे अपनी कॉस्ट पे ले आ जाइए। आपकी दोनों ही ट्रेड रिस्क फ्री हो गई। चलिए अब चलते हैं नए स्टॉक के लिए। भाई अगले हफ्ते का स्टॉक कौन सा होगा, मंडे को क्या ट्रेड करेंगे, तो आइए मैं दिखाता हूं आपको मंडे का ट्रेड। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जी हाँ, मंडे का ट्रेड है सबसे पहले फाइनोटेक्स केमिकल, जो हमारे रडार पे आया है। अब देखिए बहुत दिनों के बाद इसका 409 का इसने हाई बनाया था और 4 से 9 हाई बनाने के बाद काफी लंबे समय तक ये जो है एक डाउन ट्रेंड में रहा। और ये देखिए ट्रेंड लाइन साफ साफ ये ब्रीच कर रहा है। वॉल्यूम भी ब्रीच होने के साथ देखिए यहाँ पे बढ़ रहे हैं, राइज हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं से बाइंग आ रही है। यहाँ पे ट्रेड बनता है। यहाँ इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया, 3 तरीके की ट्रेड है। एक छोटे टारगेट के लिए लगभग 8% का है, तो एंट्री कहाँ होगी, एंट्री यहीं होगी 255 के आसपास, 255-54 के प्राइस पे। स्टॉप लॉस तीनों ही केस में फिक्स रहेगा 245, यानी कि 9 रुपए 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और पहला टारगेट है इस पे 276 का, यानी कि 8% का रिस्क रिटर्न जो है 1:2.2 का है। अब यहाँ दूसरा टारगेट है इसका 320 के आसपास। इसमें रिस्क रिटर्न आपका रिस्क रिवॉर्ड कहिए 7 टाइम्स का है और 26% का रिटर्न है। और तीसरी है ये 340 का टारगेट। ऑल टाइम हाई की बात अभी हम नहीं करेंगे, जब यहाँ कर जाएगा, क्योंकि ये बीच में एक बार जरूर यहाँ से सीधा तो जाता नहीं है, थोड़ा सा मूव करके नीचे आएगा। अब इसकी थोड़े फंडामेंटल देख लेते हैं, क्या कंपनी की हेल्थ अच्छी है। भाई ट्रेड तो करेंगे, लेकिन ऐसे शेयर में नहीं करेंगे जिसमें कि रिस्क हो, खतरा हो, डूबने का हो। तो पहले तो कंपनी की हेल्थ देख ले, भाई जिस घोड़े पे दाव लगा रहे हैं घोड़े की हेल्थ कैसी है। तो आइए देखिए इसकी बिजनेस हेल्थ, जिसको मैं कहता हूं बिजनेस हेल्थ, यानी कि जिस घोड़े पे दाव लगा रहे हैं घोड़ा हेल्दी है कि नहीं है, कहीं लंगड़ा घोड़ा तो नहीं है। चलिए देखते हैं। अब फाइनोटेक्स केमिकल करती क्या है। जी हाँ, करती है, देखिए यहाँ पे ये स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। किसके लिए, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री। तो यानी कि इसका काम क्या है, इसका काम है ये इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है। इसका पब्लिक से डायरेक्टली लिंक नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है उनको सप्लाई करती है। बहुत ही बढ़िया बिजनेस होता है। इसमें प्रॉफिट जो है वो लगभग आपका बड़ा सर्टेन रहता है, क्योंकि आपके क्लाइंट फिक्स होते हैं। अब देखिए इसका मार्केट कैप 2800 यानी स्मॉल कैप की कंपनी है, ठीक है। अब स्टॉक पी कितना है, 35 रुपए का पी चल रहा है। चलिए बढ़िया। बुक वैल्यू 27 रुपए की, कोई बात नहीं है। ऑल टाइम हाई कितना था, 409। ऑल टाइम लाइक लो, सॉरी 52 वीक हाई कितना था, 409 का, और 52 वीक लो 140 रुपए का। तो ये कहीं एक मिडिल में है, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर है। रिटर्न ऑन कैपिटल देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31%, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। 31% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आप देखें यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, ये 23% का। फेस वैल्यू 2 रुपए की, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसकी हेल्थ समझ में आएगी। लोन कितना है भैया, 19 लाख, 0.19 करोड़ का लोन है, मतलब कुछ है ही नहीं। इक्विटी कितनी है, 22 करोड़ की इक्विटी है। रिजर्व कितने हैं, 277 करोड़ के रिजर्व रखे हैं भैया इसने अपने गल्ले में। और
नेट कैश फ्लो, अभी देखिए कैश कितना है इसके बैलेंस शीट में, 40 करोड़ का तो मतलब कैश लेके बैठी हुई है कंपनी। तो भैया सीधी सी बात है कि अपनी इक्विटी का लगभग दूना ये कैश लेके बैठे हुए हैं। और नेट कैश यानी कि बिजनेस साल भर में कैश फ्लो कितना जनरेट कर रहा है, 8 करोड़ का जनरेट कर रहा है। मैं कैश फ्लो की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं। ये कैश फ्लो इतना जनरेट कर रहा है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी हमने यहां पे देख ही लिया, रिटर्न ऑन इक्विटी ये 23, अगेन सेम चीज है, ये भी वही है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 65% की प्रमोटर होल्डिंग है। प्लेज कुछ है क्या, नहीं है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन 13 करोड़ का है। नेट वर्थ इसकी 300 करोड़ की है। इंट्रिंसिक वैल्यू है 105 रुपए की, और पिछले एक साल में इसने 56% रिटर्न दिया। तो ये तो रही इसकी समरी। अब आइए चलते हैं थोड़ा नीचे और इसकी चीजें देख लेते हैं यहां पे कि भाई क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए पिछले क्वार्टर्स में, ये पिछले 3 सालों के में देखिए, इसने कहा 52 करोड़ के सेल से बढ़कर के 100 करोड़ की सेल, यानी लगभग डबल हो गई। थोड़ी सी डाउन हुई है यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट देखते हैं, मेन मुद्दे की चीज, 8 करोड़ से बढ़ करके 22 करोड़ अभी तक का ऑल टाइम हाई। देखिए यहां पर देखिए सेल जहां ज्यादा थी जून में, लेकिन प्रॉफिट कम था। यहां पे सेल कम होने के बावजूद भी प्रॉफिट ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए आप, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि बिजनेस कितना इफेक्टिव है, कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑपरेशन है, ठीक है। बाकी तो अकाउंटिंग जंबल्स होते हैं। तो 15% पहले हुआ करता था, जो कि बढ़ते बढ़ते अब इसने हाईएस्ट 26% का, तो ये भैया बहुत बढ़िया इफिशियंसी है। अब आइए एनुअल प्रॉफिट के बारे में देखते हैं। 10 साल पहले 80 करोड़ का सेल्स था, जो बढ़कर के लगभग 500 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट 6 करोड़ से बढ़कर के 80 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अर्निंग पर शेयर कभी 1 रुपए भी नहीं हुआ करती थी, 50 पैसे की अर्निंग पर शेयर हुआ करती, जो कि बढ़कर के 7 रुपए हो गई है। तो मतलब कहने की बात ही नहीं है भाई, अपने इन्वेस्टर्स को ये कमा के दे रहा है। अब बैलेंस शीट में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं भाई, चलिए। शेयर कैपिटल 11 करोड़ से बढ़कर के 22 करोड़ की हो गई है। चलिए, रिजर्व 41 करोड़ से बढ़कर के 277 करोड़ की, क्या बात है। बोरोइंग 8 करोड़ की थी, जो कि अब 0 हो गई है। मतलब इसने अब ये डेट फ्री कंपनी हो गई है। क्या पूछना, आज के जमाने में जिस कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी और जिस इंसान के ऊपर कर्जा नहीं हो, वो आदमी इस दुनिया में सबसे सुखी और सबसे सफल व्यक्ति है। तो भैया इसी तरीके से कंपनियों में भी है कि अगर कंपनी में कर्जा नहीं है और कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छी है, तो इससे अच्छी कंपनी और कुछ हो ही नहीं सकती। तो यानी कि कैसे हैं, अच्छे हैं। बिजनेस की हेल्थ कैसी है, अच्छी है। ये कोई बीमार कंपनी नहीं है, कोई सिक कंपनी नहीं है, कोई घपला घोटाला नहीं दिख रहा है हमें। कैश फ्लो बिजनेस जनरेट कर रहा है, हाँ देखिए 13 करोड़ का यहाँ पे, थोड़ा ऊपर कर दो समझ में आएगा। कैश फ्लो देखिए, ये 13 करोड़ का कैश फ्लो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में गया 6 करोड़ और 8 करोड़ नेट इनके पास बचा। तो भैया कुल मिलाकर के अच्छा है। टारगेट हमने बताया कहाँ ट्रेड करने हैं, 3 टारगेट हैं। 276 का टारगेट, एंट्री कहां लेनी है, 255 पे एंट्री, 254 255, 1-2 रुपए ऊपर नीचे एंट्री ले लीजिए। 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। इस कैंडल का जो ये लो है, लगभग हम यही स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। अगर कुछ गैप अप खुलता है तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा मंडे को, तो उसके साथ है। और अगर कैप डाउन खुलता है तो जहां खुले आप वहां बाय कर लीजिए, स्टॉप लॉस वहीं रहेगा यहीं पर, बल्कि आपका स्टॉप लॉस और कम हो जाएगा, 10 रुपए के बजाय 7 रुपए 8 रुपए हो जाएगा, लेकिन आप वेट करेंगे, ठीक। अब उसके बाद आपका टारगेट सीधा सीधा यहां रहेगा। अगर यहां पे आ जाएगा तो आप कुछ परसेंट अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, मुनाफा बांध लीजिए। फिर थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, मुनाफा बांध लीजिए। और एक बार जब आप अपनी प्रॉफिट पोजीशन से, अपनी एंट्री पोजीशन से 5% ऊपर आ गए, तो भैया कुछ तो मुनाफा बांधो, और बाकी क्या करना है, अपनी स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लाके रख देना है, आप हो गए रिस्क फ्री ट्रेड। तो ये है अगले हफ्ते का धांसू ट्रेड, बढ़िया ट्रेड आपके लिए। ये केवल और केवल, हम पहले भी बता दें, हमारे स्क्रॉलिंग पे चल रहा है कि हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। जी हाँ, मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट तो हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एमबीए हूँ, और काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर में। और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं काफी लंबे समय तक मैंने कंपनियों के साथ काम किया हुआ, तो बड़ा अच्छा मैं कह सकता हूँ मेरे पास एक एज है फाइनेंशियल नंबर्स को समझने की, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और दूसरा, करीब लास्ट के 14-15 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में हूं, तो मैंने 2 रिसेशन देखे हैं। सब प्राइम मार्केट का जो रिसेशन था 2008 का, वो भी मैंने देखा हुआ है, और कोरोना का भी देखा हुआ है, और 2022 में तो हल्का फुल्का रिसेशन है। तो वो तो मैंने 2 बड़े बड़े क्रैश देखे हैं, ये तो रिसेशन है। तो काफी कह सकते हैं कि मैंने लंबा एक एक्सपीरियंस अपने पास रखा है, जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो इस नाते, लेकिन हाँ जरूर इन्वेस्टमेंट से पहले खतरों पर जरूर ध्यान दें, स्टॉप लॉस मिनिमम रखें। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर नहीं हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। हम यहां हमारा क्या है, आपको समझाने का कि ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड कैसे मैनेज करना है, और कंपनियों को किस तरीके से सही कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कैसे करें। चलिए तो भाइयों,
टाइप का हम अब इस फाइनेंशियल जर्नी में हम आपके साथ हैं और हर तरीके से हम कोशिश करेंगे कि जो नई नई चीज़ें हैं आपके लिए ढूंढ करके लाते रहें और आपके संग शेयर करते रहें। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।